हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में गाइस हमने जर्नल एंट्री जो आपका चैप्टर है डी के गोयल की बुक में, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन किया था। आई होप अगर आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा तो आपको वो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यानी आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो, मैंने बताया था कि जो मॉडर्न अप्रोच होती है उसके अंदर हम जो अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उनको 5 टाइप्स के अकाउंट में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। जिसमें से एक आपका होता है असेट अकाउंट, दूसरा होता है एक्सपेंस अकाउंट, तीसरा होता है कैपिटल अकाउंट और चौथा होता है लाइबिलिटी और पांचवा होता है रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे अकाउंट्स इन्हीं 5 अकाउंट में आकर के क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका रूल क्या है। अगर हम बात करें आपका असेट और एक्सपेंस की, ठीक है, असेट और एक्सपेंस की अगर बात करें तो इनका इंक्रीज़ होना बिजनेस में हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर ये दो चीज़ें आपके बिजनेस में डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमेशा आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। और अगर ये 3 चीज़ें यानी कि कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी हो गया और रेवेन्यू हो गया, अगर ये 3 चीज़ें आपके बिजनेस में इंक्रीज़ करेंगी तो आप हमेशा क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और अगर ये 3 चीज़ें आपके बिजनेस में डिक्रीज़ करेंगी तो आप हमेशा क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है। आई होप अब तक सारे बच्चों को ये रूल याद हो गया होगा, ठीक है। आइए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 उसको करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ जुनैद एंड कंपनी, यानी जुनैद एंड कंपनी की बुक्स में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। देखो, 2025 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। फरवरी मंथ का डेटा दिया हुआ है जिसमें फरवरी फर्स्ट में कह रहा है कि फर्स्ट को कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश फॉर कैश। अब यहाँ देखो गाइस, गुड्स परचेज किया जा रहा है, कौन परचेज कर रहा है, बिजनेस कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर बिजनेस गुड्स को परचेज कर रहा है मुस्कान से और वो भी कह रहा है कि फॉर कैश, अब यहाँ कैश वर्ड क्योंकि दे दिया तो मुस्कान यहाँ पे इररिलेवेंट है, ठीक है। कल मैंने बताया था कि अगर कभी भी ट्रांजैक्शंस में नेम के साथ कैश वर्ड भी दिया हो तो फिर नेम जो है वो इररिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करें तो क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। देखो यहाँ हमने सबसे पहले देखो, आप क्या करोगे, जब भी आप सोल्यूशन करोगे तो सबसे पहले ऊपर आप एक हेडिंग दोगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जुनैद एंड कंपनी, यानी जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। इसके बाद आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट भी आपको याद हो गया होगा। पहला कॉलम होता है डेट का, जिसमें हम जिस डेट को ट्रांजेक्शन्स होती है वो डेट मेंशन करते हैं, और दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर में हम क्या दिखाते हैं, मैंने बताया था कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के मिनिमम 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट। तो जो भी डेबिट और क्रेडिट करना होता है वो हम पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड कॉलम होता है एलएफ का, इसमें हम कुछ दिखाते नहीं हैं। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, ठीक है। और चौथा कॉलम होता है अमाउंट डेबिट का और पांचवा कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट का, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो जो पहला ट्रांजेक्शन्स है जिसमें कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मुस्कान फॉर कैश, उसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो परचेज का नेचर क्या होता है गाइस, बताओ। अगर हम आपसे ये जो 5 अकाउंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन पांचों में से अगर हम परचेज का नेचर पूछें तो बताइए परचेज का नेचर क्या है। तो आप कहोगे सर क्या सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, कितनी बार आप पूछेंगे। तो परचेज का नेचर आप होता है एक्सपेंस होता है, ठीक है, ये बात आपको पता है। और एक्सपेंस का इंक्रीज़ करना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। देखो, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, और क्योंकि जो परचेज हुई है वो कैश दे करके हुई है तो इसका मतलब बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब कैश जाएगा बिजनेस से बाहर, इसका मतलब कैश डिक्रीज करेगा। और अगर हम पूछें आपसे कि बच्चे ये बताओ कैश का नेचर क्या है उन 5 अकाउंट में, तो आप कहोगे सर कैश का नेचर असेट्स होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कैश का नेचर असेट्स होता है तो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, आउटफ्लो कर रहा है, मतलब कि बिजनेस से कैश डिक्रीज हो रहा है। तो कैश का डिक्रीज करना मतलब असेट का डिक्रीज करना, और असेट अगर डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने टू कैश अकाउंट को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। और अमाउंट के कॉलम में आप दिखा देंगे 30,000 डेबिट में एंड 30,000 क्रेडिट में, ठीक है। और इसका एक नरेशन हो जाएगा प्यारा सा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यानी हमने गुड्स को परचेज्ड किया है कैश बेसिस पर, ठीक है। तो आई होप फैब 1 की ट्रांजेक्शन्स आपको समझ में आ गई होगी।
आइए देखते हैं सेकंड। देखो जो सेकंड ट्रांजैक्शन है 3/5 को हुई है, कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अब यहाँ देखो सिर्फ नेम दिया है कि अतुल से गुड्स परचेज किया गया है, कैश वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है। देखो ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन थी उसमें कैश वर्ड लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कैश परचेज किया गया या फिर क्रेडिट पे परचेज किया गया, नेम दिया है। तो लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि अगर ट्रांजेक्शन्स में नेम दिया है, क्लियरली कैश मेंशन नहीं है, तो हम वो ट्रांजेक्शन्स हमेशा क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स मानेंगे पूरी अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो परचेज किया जा रहा है गुड्स को अतुल से, वो किस बेसिस पे किया जा रहा होगा, क्रेडिट बेसिस पर किया जा रहा होगा, ठीक है। तो आइए इसकी एंट्री क्या होगी। तो देखो परचेज हो रहा है तो हमारा क्या बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा परचेज नाम का, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। मैंने कल बताया था, देखो परचेज का जो नेचर होता है ना वो लगभग जनरली डेबिट ही होता है, क्योंकि परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो गुड्स आप चाहे आप कैश बेसिस पे परचेज करो या क्रेडिट बेसिस पे परचेज करो, आपका जो परचेज अकाउंट है वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और क्योंकि इस बार कैश तो परचेज किया नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि कैश का आउटफ्लो होगा, यानी बिजनेस से कैश डिक्रीज होगा। डिक्रीज तो तब होता है जब हम कैश की पेमेंट करते हैं, लेकिन हमने कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शंस तो किया नहीं है, हमने क्रेडिट बेसिस पर किया है। और किससे किया है, अतुल से किया है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम किसी भी सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं तो वो सप्लायर हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है। क्या होता है गाइज, क्रेडिटर होता है। और अगर हम आपसे पूछें कि बताओ क्रेडिटर उन 5 अकाउंट में किस में फॉल करेगा, तो आपका जवाब होगा सर लाइबिलिटी। बिल्कुल, वेरी सही, वेरी गुड, ठीक है। लाइबिलिटी क्यों होगा, क्योंकि अगर हमने अतुल से गुड्स परचेज किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, इट मीन्स हमें इन फ्यूचर अतुल को पैसा क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आएगा, ऑब्लिगेशन का मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, है ना। तो अतुल हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब बिजनेस में लाइबिलिटी क्रिएट होगी किस नाम से, अतुल के नेम से। तो यहाँ पे हम अतुल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है। और टू अतुल्स अकाउंट, अतुल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि अतुल क्रेडिटर है और क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बढ़ना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो आपकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल से अकाउंट, ठीक है। अमाउंट दिखा देंगे डेबिट में 1,50,000 एंड क्रेडिट में भी 1,50,000, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिख ही दिया है कि हमने जो गुड्स परचेज किया है अतुल से वो किस बेसिस पर किया है, क्रेडिट बेसिस पर किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हाँ, 6/5 को कह रहा है कि रिटर्न गुड्स टू अतुल। देखो अतुल से पहले क्या किया गया था, 1,50,000 का गुड्स परचेज किया गया था। फिर इसके बाद अतुल को 6,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, हो सकता है जो गुड्स रहा होगा, ठीक है, जो अतुल से हमने गुड्स खरीदा होगा, हमने का मतलब बिजनेस ने, उसमें से 6,000 का गुड्स डिफेक्टिव रहा होगा या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं रही होगी, है ना। कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसमें हमें नहीं जाना कि रीज़न क्या रहा होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो बिजनेस है उसने क्या किया, 6,000 का गुड्स अतुल को वापस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एंट्री में, जब हमने अतुल से गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पर, तो हमने कहा कि अतुल नाम की लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर गई बिजनेस में, बिल्कुल इंक्रीज़ होती भी है। लेकिन हमने कितने से लाइबिलिटी को बढ़ाया, 1,50,000 से। तो जब अतुल को 6,000 का जो गुड्स है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, तो क्या अतुल की लाइबिलिटी अभी भी 1,50,000 की रहेगी या 6,000 से डिक्रीज़ कर जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 6,000 से अतुल नेम की जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और लाइबिलिटी का डिक्रीज़ होना क्या करते हैं, डेबिट। तो देखिए लो, इसीलिए यहाँ पे 6/5 को हम अतुल से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, रीज़न समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अतुल को हम 6,000 का सामान रिटर्न कर रहे हैं। तो अतुल हमारा क्या था, क्रेडिटर था। तो जब हम 6,000 का गुड्स रिटर्न कर देंगे तो जो लाइबिलिटी है वो 6,000 से कम हो जाएगी, यानी क्रेडिटर हमारा 6,000 से कम हो जाएगा। और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का कम होना, डिक्रीज होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अतुल से अकाउंट को डेबिट करेंगे 6,000 से, ठीक है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट इसका समझो। देखो जब हमने अतुल से सामान परचेज किया था तो हमने क्या किया, परचेज को बढ़ा दिया,
परचेज का मतलब एक्सपेंस को बढ़ा दिया कितने से, 1,50,000 से। लेकिन सोचो क्या होगा अगर हम अतुल को 6,000 का सामान रिटर्न कर देंगे तो क्या अभी भी मेरा एक्सपेंस 1,50,000 का होगा? नहीं सर, 6,000 से हमारा एक्सपेंस भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंस का घटना यानी कि डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सर क्यों? क्योंकि देखो हमने पहले क्या किया था, गुड्स को परचेज किया था, फिर हमने क्या किया, जो गुड्स हमने परचेज किया था उस परचेज किए हुए गुड्स में हम 6,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। यानी जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं और परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं, ठीक है, सप्लायर को या फिर क्रेडिटर को, तो वो परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, तो गाइस एक्सपेंस होता है। दूसरी चीज़, अगर हम परचेज रिटर्न करेंगे तो उस केस में हमारा जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात याद रहे। तो परचेज रिटर्न करने से क्या होता है, एक्सपेंस हमारा डिक्रीज करता है, और एक्सपेंस का डिक्रीज करना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एंट्री बनी अतुल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर से समझो, अतुल अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि अतुल हमारा क्रेडिटर था। तो 6,000 का हमने सामान रिटर्न किया, तो 6,000 से अतुल नाम की लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई। लाइबिलिटी का डिक्रीज करना हम डेबिट करते हैं, तो अतुल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि देखो जब हम गुड्स को रिटर्न करेंगे तो उतने से हमारा एक्सपेंस भी कम हो जाएगा, और एक्सपेंस का कम होना, डिक्रीज होना, हम क्या करते हैं, क्रेडिट। लेकिन हम वो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो हो रहा है। क्या हो रहा था, गुड्स को हमने एक बार परचेज किया था, फिर उसी में से हम कुछ वापस कर रहे हैं, तो परचेज किया हुआ गुड्स जब हम रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और अमाउंट दिखा दिया 6,000 से डेबिट कर दिया एंड 6,000 से क्रेडिट कर दिया। आई होप ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है 8 को, कह रहा कि पेड कैश टू अतुल। ठीक है, यानी 1,00,000 रुपये का अतुल को पेमेंट किया जा रहा है। तो पेमेंट करने से भी क्या होगा, अतुल नाम की लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो 8 को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अतुल को डेबिट करेंगे, क्योंकि अतुल की पेमेंट हो रही है। ठीक है, 1,00,000 रुपये की, तो 1,00,000 रुपये से अतुल यानी कि जो हमारा क्रेडिटर था, जो कि हमारी लाइबिलिटी थी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लाइबिलिटी का डिक्रीज होना क्या करते हैं गाइस, डेबिट करते हैं। तो 1,00,000 से अतुल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और क्योंकि पेमेंट हुआ है कैश दे करके, तो बिजनेस से क्या डिक्रीज होगा, कैश, और कैश का नेचर क्या होता है, असेट्स होता है। तो असेट्स का डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी अतुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू अतुल। ठीक है, आई होप आपको ये भी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो 10/5 को दिया है, कह रहा कि सोल्ड गुड्स टू चारू, यानी चारू को गुड्स सोल्ड किया गया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कैश सेल किया गया है या फिर क्रेडिट बेसिस पर। तो मैंने बताया था अगर नेम दिया हो तो क्या हम उसको कंसीडर करेंगे, हमेशा उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ही कंसीडर करेंगे। तो इस बार क्योंकि चारू को सामान बेचा गया है उधार, ठीक है, तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है, और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले में भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि अगर हम किसी भी कस्टमर को, ठीक है, अगर हम किसी भी कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं, तो जिस कस्टमर को हम उधार सामान बेचते हैं वो कस्टमर हमारे लिए यानी कि हमारे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसको डेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, तो उसको डेटर बोला जाता है। ये बात आपको पता होगी, है ना। और जो डेटर होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, या फिर ये बताओ कि जो डेटर होता है उन 5 अकाउंट में क्या होगा, तो सर असेट्स होगा, है ना, क्योंकि जो डेटर होता है उनसे हमें इन फ्यूचर पैसा लेना होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि किसी भी बेनिफिट का वैल्यू अगर फ्यूचर में मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे चारू हमारा क्या है, बिजनेस का डेटर है। डेटर का मतलब असेट है। तो गुड्स हम सेल कर रहे हैं चारू को, तो इससे क्या होगा, डेटर इंक्रीज करेगा। डेटर इंक्रीज करने का मतलब असेट इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए हम चारू अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये मेरा असेट्स है। कितने से, 2,00,000 से। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू सेल्स अकाउंट को, क्योंकि इस बार हमने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है। तो सेल करने पे क्या होता है, पैसा आता है। ठीक है, या तो पैसा रिसीव होता है या रिसीव होने वाला होता है। ठीक है, तो पैसा रिसीव हो जाए या फिर होने वाला हो, यानी कि फ्यूचर में मिलेगा, तो वो हमारे लिए रेवेन्यू कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और इस रेवेन्यू का नाम क्या है, सेल्स, क्योंकि हमने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है। तो सेल करते समय मैंने बताया था हम हमेशा किस अकाउंट को ओपन करेंगे, सेल्स अकाउंट को। तो यहाँ पे ये जो सेल्स वर्ड दिया है ना, सेल्स अकाउंट, ये क्या है, उन 5 में से रेवेन्यू है। और रेवेन्यू का बढ़ना, देखो जब हम सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है सेल बढ़ेगी, और सेल का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है,
तो गाइस कोई बड़ी डील नहीं है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा 2 lakhs एंड 2 lakhs। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश नहीं, यहाँ पे क्रेडिट कर लीजिएगा क्योंकि नेम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कह रहा कि चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स है। अब देखो क्या हुआ, चारू को हमने गुड्स सोल्ड किया था, चारू हमारा डेटर था, ध्यान से सुनना, ठीक है। चारू ने 20%, तो अगर 2 लाख का 20% निकालोगे तो 40,000 आएगा, ठीक है। तो 40,000 का चारू जो है वो गुड्स वापस कर रहा, किसको वापस कर रहा होगा, तो सर बिजनेस को कर रहा होगा, क्योंकि बिजनेस ने चारू को सामान बेचा था, है ना। तो अगर बिजनेस को रिटर्न कर रहा, तो सबसे पहले ये समझो कि देखो जब चारू को सामान बेचा गया था तो हमने क्या किया था, हमने चारू को डेबिट किया था। क्यों डेबिट किया था, क्योंकि चारू हमारे लिए डेटर था, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए, और डेटर एक असेट होती है, असेट का बढ़ना डेबिट करते हैं। लेकिन जब चारू 20% यानी कि 40,000 का गुड्स रिटर्न कर देगा तो क्या अभी भी हमारे पास 2 लाख का डेटर रहेगा, नहीं सर, डेटर हमारा कम हो जाएगा, कितने से, 40,000 से। तो इसीलिए देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, चारू अकाउंट को क्रेडिट किया है, क्योंकि चारू एक डेटर है। तो डेटर अगर मतलब जो डेटर है चारू, अगर वो 40,000 का गुड्स रिटर्न करेगा तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो डेटर था 2 लाख से वो घट करके कितना हो जाएगा, 1,60,000, मतलब कि 40,000 से कम हो जाएगा। तो क्योंकि चारू यानी कि जो डेटर है वो 40,000 से डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हम चारू को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हमने चारू को गुड्स बेचा था तो हमने कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, कितने से, 2 लाख से। लेकिन जब चारू 40,000 का गुड्स रिटर्न कर देगा तो क्या अभी भी हमारा रेवेन्यू 2 लाख होगा या 40,000 से कम हो जाएगा, तो सर बिल्कुल 40,000 से कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेवेन्यू का डिक्रीज होना क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन लिखेंगे क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्यों, क्योंकि इस बार सिचुएशन समझो। इस बार हमने क्या किया था, हमने का मतलब बिजनेस ने क्या किया था, चारू को सामान बेचा था, सेल किया था। तो सेल किया हुआ सामान जब रिटर्न आता है बिजनेस में, तो उसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का जो नेचर है वो क्या होता है गाइज, रेवेन्यू होता है, और सेल्स रिटर्न होने से याद रखना हमेशा आपका रेवेन्यू डिक्रीज करता है, और रेवेन्यू का डिक्रीज करना क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया 40,000 से, और चारू के अकाउंट को क्रेडिट किया 40,000 से, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शंस भी समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 12 को अच्छा नहीं 12 तो हो गया, 15 को कह रहा है कि पेड रेंट 8,500, ठीक है, कोई बात नहीं, रेंट की पेमेंट हो रही है 8,500 की। तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, और कैश की पेमेंट होगी तो कैश कम होगा, असेट है, असेट का कम होना क्रेडिट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक गलती हो गई है, आप इसको सही कर लीजिएगा, या 15,000 लिखा, इसको आप 8,500 कर लीजिएगा, कितना, 8,500, और यहाँ क्रेडिट में भी 8,500 कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो अमाउंट दिया है वो 8,500 दिया है, यहाँ पे देखो 8,500 दिया है, ठीक है। तो उसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो आपको जो टोटल है वो मैच नहीं करेगा। चलो इसके बाद लास्ट एंट्री है, जुनेद विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। जुनेद का मतलब ओनर, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 25,000 विथड्रू किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। और ड्राइंग का नेचर क्या होता है गाइस, तो ड्राइंग का नेचर होता है एक्सपेंस। तो देखो 25 को क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस को बढ़ाता है। और जो उसने ड्राइंग किया है 25,000 कैश किया है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। देखो यहाँ भी गलत है, 5,000 लिखा है जबकि वो 25 किया है, तो यहाँ पे 2 और बढ़ा देना, इसको 25,000 कर लेना, ठीक है। तो एंट्री समझ में आ गई, क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 25,000 एंड 25,000, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसका टोटल करोगे, इस जर्नल का टोटल करोगे, तो टोटल आपका जो डेबिट साइड आएगा वो 5,59,500 आएगा, ठीक है। और क्रेडिट में भी कितना आएगा, 5,59,500 आएगा, ठीक है। ये अमाउंट सही कर लेना, इसको 25 कर लेना और इसको कर लेना 8,500, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आपका जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा।
8,500 कर लेना, ठीक है। तो गाइस आई होप आज की वीडियो में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने डिस्कशन किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। विथ रीज़न समझ में आया होगा कि कोई भी अकाउंट हम डेबिट क्यों कर रहे हैं और कोई भी अकाउंट हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है, मतलब देखो हमने पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, जिसमें हमने 10 लेक्चर हमको लग गए थे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। हमने लगभग 33 एग्जाम्पल किए आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए कि कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं विथ रीज़न, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रही डायरेक्ट जर्नल एंट्री, अगर आप देख रहे हो नहीं समझ में आ रहा, तो उसका बस एक रीज़न है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारी प्लेलिस्ट में जाना होगा। जर्नल एंट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको आप सीक्वेंस में, मतलब पहले फर्स्ट लेक्चर से पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके सीक्वेंस में आप सारे लेक्चर्स को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर क्वेश्चन को करिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपको हर क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।